गुड मॉर्निंग गाइज। तो हम अभी आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि पाइथन क्या है। दैट मीन्स इसका डेफिनेशन आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पाइथन को जानने से पहले हम क्या करेंगे, क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन क्या है। तो अगर आपको कोई इसका डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे? पाइथन इज ए सिंपल हाई लेवल interpreted general purpose dynamically typed and object oriented programming language. Got it? Which is created by Guido van Rossum in 1991। ठीक है। तो अगर कोई आपको कोई पूछे तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो आप इजीली इसको बोल सकते हैं, जो कि है आपका पाइथन एक सिंपल हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस डायनामिकली टाइप्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ओओपी का मतलब हो जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल वर्ड से आप देख सकते हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी अभी ईच टेक्निकल वर्ड को हम अभी डिफाइन करेंगे, इसका मतलब क्या है एक्चुअली। ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला जो टेक्निकल वर्ड है उसका नाम है सिंपल। तो पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है। क्यों इसको बोला जाता है कि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज? ठीक है। क्यों? क्योंकि पाइथन को लिखना आसान होता है आज कंपेयर टू आपका जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लाइक सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। तो उसकी अगर उसको कंपेयर करें आपकी पाइथन से, तो पाइथन एक इजी लैंग्वेज होता है। ठीक है। कैसे? जैसे कि मैं आपको बोलूँ, कोई स्टेटमेंट अगर हमको प्रिंट करना पड़ता है पाइथन में, तो क्या करेंगे? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट हमको प्रिंट करना पड़ता है तो पाइथन में हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और इसको सिंपल इसीलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि चलो देखते हैं हम, मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा। इसी जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, इसी प्रिंट स्टेटमेंट को अभी हम जानेंगे कि इसको सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। चलो ये देखते हैं। आज इंक्लूड stdio डॉट एच, उसके बाद आपका मेन फंक्शन आ जाता है इंट मेन। देन आप यहाँ पे लिखेंगे आपका प्रिंट स्टेटमेंट। लेट से इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं हेलो के नाम से। देन रिटर्न जीरो। ठीक है। ये हम लिखे हैं अभी सी लैंग्वेज में। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे इसको सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है इसको। चलिए देखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ कि पाइथन क्यों सिंपल है आज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। तो सी प्लस प्लस में हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए इसका जो हेडर फाइल हमको अभी इंक्लूड करना पड़ेगा, जो है हाज इंक्लूड आपका आयो स्ट्रीम। ठीक है। इसके बाद नेम स्पेस को इंक्लूड करना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके। देन अभी क्या करेंगे, अभी इंट मेन, मेन फंक्शन को अभी हम लिखेंगे। एक सेकेंड। आपका मेन फंक्शन हो गया अभी इंट मेन। यहाँ पे क्या करेंगे, आप अभी इसको प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के लिए सी प्लस प्लस में सी आउट आपका होता है, जो कंसोल में आपका प्रिंट करता है। ठीक है। तो सी आउट हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? हेलो। और एक एंडल लगा देते हैं। एंडल का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट लाइन। ठीक है। ये देना या ना देना आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी क्या करेंगे, अभी रिटर्न जीरो लिख देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अभी हमारा सी एंड सी प्लस प्लस में हम कैसे लिखेंगे, क्या अगर कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना पड़ेगा। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं जावा की, कि जावा में हम प्रिंट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। चलिए
लिखते हैं यहाँ पे जावा। जावा में क्या करेंगे ना, एक क्लास को पहले डिफाइन करते हैं। कैसे? जैसे आप बोलोगे पब्लिक क्लास, ठीक है, और एक लेट से टेम्प ले लेते हैं, क्लास का नेम ही कैपिटल होना चाहिए, एंड पब्लिक क्लास टेम्प हो गया। देन यहाँ पे आप मेन फंक्शन को इंक्लूड करेंगे जिसका सिंटैक्स होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसको आर्गुमेंट हम पास करते हैं स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। ये होता है इसका सिंटैक्स मेन फंक्शन का। इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर में हम लिखेंगे अगर कोई स्टेटमेंट हमको प्रिंट करना हो, ठीक है। तो ये डिफर करता है क्या, देखिएगा इस सी में प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी फंक्शन के बाद में अभी मत सोचिए, मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। प्रिंट को इसके वजह से प्रिंट किया जाता है, सी प्लस प्लस में सी आउट को यूज किया जाता है, एंड आपका जावा में इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को, ठीक है। तो अभी इसको कर्ली ब्रैकेट हम अभी एंड कर देते हैं मेन फंक्शन के यहाँ पे क्लास की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब अभी देखिए, आप खुद ही देखिए अभी कि ये हुआ हमारा पाइथन में, किसमें, ये मैंने अभी जो लिखा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हेलो वर्ल्ड, ये हमारा पाइथन लैंग्वेज में है, जो कि कोई ना कोई अगर इसको देखेगा तो इजीली समझ पाएगा, हाँ प्रिंट का मतलब अगर वो कुछ प्रिंट करने वाला है, ठीक है। कहाँ पे करेगा ये अलग बात है, पर इतना तो समझ आएगा जो कोई भी इसको देखेगा, राइट, कि प्रिंट का मतलब कुछ प्रिंट ही करेगा वो। पर इसको अगर हम सी में देखेंगे तो देखो कितनी सारी लाइन्स ऑफ कोड हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। वहां पे सी प्लस प्लस में भी वही हाल है, लाइन बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है एक प्रिंट स्टेटमेंट के लिए, गॉट इट। एंड जावा में भी सेम कंडीशन है, और इसमें तो सिंटैक्स का थोड़ा इशू रहता है बच्चों को, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी होता है इसका सिंटैक्स जावा का, ठीक है। तो अब अभी आप सोच लीजिए कि पाइथन कितना इजी लैंग्वेज है, ठीक है, आज कंपेयर टू आपका अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। तो इसीलिए जावा आई मीन पाइथन को बोलते हैं कि सिंपल लैंग्वेज एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो अब हमारा पहला जो कीवर्ड था सिंपल वो खत्म हो गया, तो अभी हम जानेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। मैं इसके बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में बोला था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। तो खैर अभी मैं इसके बारे में ऑल डिटेल में बोलूंगा अभी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात, कंप्यूटर एक मशीन है, राइट, और वो सिर्फ क्या करता है, एक लैंग्वेज समझता है, और वो लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी का मतलब 0 1 1, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 लाइक दिस, ठीक है। ये दिखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन है, राइट। इंसान के लिए ये समझना ऑलमोस्ट ही इम्पॉसिबल है, गॉट इट। चलिए, तो लैंग्वेज को हम लेवल से मेजर करते हैं, ठीक है, कि कौन किस टाइप का ये लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है या आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो लैंग्वेज इंसान का करीब है या कंप्यूटर के करीब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो क्या, मशीन के करीब होता है, ठीक है। दैट मीन्स मशीन कैन इजी टू अंडरस्टैंड द लो लेवल लैंग्वेज, गॉट इट। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो मशीन के करीब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो आपका बाइनरी लैंग्वेज हो गया, जो कि आपका बोल सकते हो सीरीज ऑफ जीरोज एंड वंस का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर आप बोल सकते हो कोई असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अगर आप मिड लेवल की बात करेंगे, मिड लेवल पे आपका आ जाएगा सी लैंग्वेज, जो आपका होता है वो मिड लेवल लैंग्वेज आ जाता है। और आपका आप बोलोगे तो हाई लेवल में क्या आएगा, हाई लेवल में क्या होता है कि जो लैंग्वेज इंसान के करीब होता है, राइट, जो लैंग्वेज हमारा इंसान के करीब होता है उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आपका पाइथन हो गया या आपका जावा हो गया, गॉट इट। तो ये सारी बात होता है।
तो चलो इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से हम अभी समझने वाले हैं। ठीक है, इसका क्या मसला है। चलिए, लेट्स से गाइज मैं आपको बोलूंगा कि आपको 2+3 को इक्वल टू 5, ये जो एक्सप्रेशन है इसको प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब 2+3 इक्वल टू 5 आपका आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी जो लो लेवल, मिड लेवल एंड हाई लेवल का मैं अभी बात किया था उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स से लो लेवल आप मान लीजिए, या आप बोलेंगे क्या असेंबली लेवल जो आपका होता है। ठीक है, चलिए, तो इसकी वजह से हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, असेंबली में हम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2+3 इक्वल टू 5 को हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा इच मैं लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, और अभी ये असेंबली में हुआ। अभी देखिए हाई लेवल में क्या करेंगे हम, अगर प्रिंट करना हो 2+3 इक्वल टू 5 को तो कैसे करेंगे। देखिए अभी असेंबली लेवल लैंग्वेज में अगर प्रिंट करेंगे तो ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा हमको जो ट्रिकी कॉम्प्लेक्स दिखता है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हाई लेवल में लिखेंगे। लाइक अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो प्रिंट 2+3 इतना लिखते ही पाइथन में आपका आउटपुट आपका 5 आ जाएगा। गॉट इट। अभी इसकी मसले में जानते हैं ये क्या बोलता है। ठीक है, चलिए देखो, देखो गाइज पाइथन में एक लाइन में काम हो गया, राइट ना। प्रिंट 2+3, गॉट इट। पाइथन में एक लाइन में ही आपका काम हो गया, लेकिन असेंबली और जो आपका मशीन लेवल पे बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, राइट दिस। ठीक है, लाइक दिस बहुत सारे आपका स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। तो अभी बात ऐसी है कि अगर इसको हम इतना सारे लाइंस पे लिखेंगे, जैसे अभी अभी इसको समझ पा रहे हैं क्या असेंबली में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होगा। नहीं ना, थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसको ऐसे सोचो कि अगर तुम्हें एक फॉरेनर से बात करनी है, किससे, अगर तुम्हें एक फॉरेनर से बात करनी है जो सिर्फ अपनी लैंग्वेज समझता है, राइट। तो लो लेवल यहाँ पे क्या हो गया, लो लेवल ये हुआ कि तुम्हें खुद उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उस फॉरेनर की लैंग्वेज को पहले सीखनी पड़ेगी, उसकी हर एक वर्ड, उसके एसेंट और आप उसकी जो ग्रामर होता है उसमें आपको बोलना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और मुश्किल भी है। पर हाई लेवल क्या है, हाई लेवल है एक ऐसी चीज है जिसमें ट्रांसलेटर क्या यूज होता है, क्या यूज होता है, ट्रांसलेटर। और इसके बारे में भी मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो जो लोग नहीं देखा उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप आई बटन में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो हाई लेवल में क्या होता है, एक ट्रांसलेटर है जो तुम्हारी सिंपल लैंग्वेज जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है उसको लेता है और उसके लिए ट्रांसलेट कर देता है, किसके लिए, मशीन के लिए। ठीक है, मैं बोला था ना आपको पिछले वीडियो में, ये आपका सिस्टम में ये आप हो। ठीक है, तो आप बोलोगे हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, और आपका इंटरमीडिएट में क्या आ गया, ट्रांसलेटर। ठीक है, ये जो ट्रांसलेटर आया ये क्या करेगा, आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो कि डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, और ये आसान होता है और फास्ट होता है, क्योंकि आप अपनी कन्वीनियंट लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जैसे पाइथन में आप लिखे हो प्रोग्रामिंग का, और उसको कन्वर्ट किया कौन, आपका ट्रांसलेटर। ठीक है, और उसको ट्रांसलेट करने के बाद मशीन समझ पाता है। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो लिखा है असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, ये पहली बात तो ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें कंप्यूटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताना पड़ता है कि क्या करना है हमें एक्चुअली, राइट। पाइथन जैसा नहीं है कि जहाँ एक लाइन में ही काम हो गया, हमको यहाँ पे डिटेल में बोलना पड़ेगा कि क्या क्या एक्चुअली करना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए देखते हैं, ये हमें अभी जो लिखा MOV A,2। ठीक है, यहाँ पे MOV का मतलब क्या हुआ, MOV का मतलब होता है आपका मूव। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो MOV होता है इसका मतलब होता है मूव। मूव का मतलब है क्या, एक सेकेंड, हाँ देखिएगा यहाँ पे जो MOV A,2 है, यहाँ पे MOV का मतलब होता है मूव, यानी वैल्यू को
कहीं स्टोर कर लो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 2। ठीक है, 2 को कहाँ स्टोर करेंगे हम ए पे। कंप्यूटर के पास बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जिन्हें कि हम बोलते हैं क्या, रजिस्टर। जैसे यहाँ पे नाम दिया है ए, एक रजिस्टर ही है, क्या है, रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है, रजिस्टर कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर एक बहुत छोटा और बहुत फास्ट स्टोरेज स्पेस होता है, ठीक है, जहां डाटा टेम्पोरली स्टोर होता है जब सीपीयू उस पर काम करता रहता है। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन करता रहता है तो तब डाटा टेम्पोरली रजिस्टर में स्टोर होता है। ये बहुत फास्टेस्ट होता है, ठीक है, बहुत फास्ट होता है रजिस्टर। मेरी बात समझ गए? चलो और एक बार मैं बोलता हूँ। यहाँ पे जो आप लिखे हो अभी एमओबी ए कमा टू, एमओबी ए कमा टू का मतलब जो एमओबी होता है, एमओबी का मतलब होता है मूव, राइट। तो इसका मतलब होता है क्या कि जो वैल्यू है उसको कहीं पे स्टोर करो। क्या वैल्यू है यहाँ पे 2, राइट। 2 को कहाँ पे स्टोर हम करेंगे, ए में। ए क्या है, एक रजिस्टर है, राइट। ठीक है, तो ये लाइन क्या बोल रही है हमको, ये एंटर लाइन हमको क्या बोल रही है, एमओबी ए कमा 2। ये एंटर लाइन हमें ये बोल रहा है कि जो वैल्यू है 2 उसको एक बॉक्स ले समझ लो या रजिस्टर समझ लो, उसमें डाल दो। ठीक है, यहाँ पे स्टोर कर लो, 2 को यहाँ पे स्टोर कर लो। ठीक है, चलिए अभी आपका दूसरा लाइन जो आ गया एमओबी बी कमा 3, ये क्या बोल रहा है, सेम थिंग। यहाँ पे एमओबी का मतलब मूव हुआ, 3 एक वैल्यू है, बी एक रजिस्टर है, ए बी सी डी लाइक दिस, दीज आर ऑल द रजिस्टर्स लाइक द फास्टेस्ट मेमोरी। ओके, तो 3 को, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का 3 को बी में स्टोर कर लिया। ठीक है, अभी क्या, अभी जो नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन आया, इनको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, आर प्रिंट ये एक इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को बोलते हैं, राइट। तो आर ए कमा बी, इसका मतलब क्या हुआ, आर आर ए कमा बी का मतलब ये हुआ कि बॉक्स ए और बॉक्स बी की जो वैल्यू है उसको ऐड कर लो और रिजल्ट को वापस ए में ही स्टोर कर दो। ठीक है, ऐड एक इंस्ट्रक्शन है, ए एंड बी आपका 2 रजिस्टर है, ये बोल रहा है ये दोनों रजिस्टर को ऐड कर लो, उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आए उसको ए में ही स्टोर कर लो। गॉट इट? ठीक है, चलो ये तो हमें अभी पता चल गया कि आर ए कमा बी का मतलब क्या हुआ। अभी हम जानेंगे कि प्रिंट ए का मतलब क्या हुआ। क्या, प्रिंट ए, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो भी वैल्यू अभी बॉक्स ए में स्टोर हुआ है उसको स्क्रीन पर दिखाओ, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करो। ठीक है, ये अभी हुआ ना, आर ए कमा बी का मतलब ए एंड बी 2 रजिस्टर है, उसको ऐड कर लेते हैं पहले। तो उसको ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको ए में ही स्टोर कर देते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, तो प्रिंट ए का मतलब जो ए में स्टोर हुआ अभी उसको डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाइथन में हम सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, पाइथन खुद इंटरनली ये सारा काम कर देता है, लाइक स्टोरेज, एडिशन, डिस्प्ले, राइट। कहाँ पे हम स्टोर करेंगे, क्या डिस्प्ले करेंगे, क्या ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली पाइथन इंटरनली काम कर देता है, हैंडल कर लेता है। ठीक है, हम सिर्फ ये बताना है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसकी टेंशन पाइथन को है। ठीक है, हमको लेने देना नहीं। ये प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब 2 + 3 कर दिया, ये 2 को कहाँ पे स्टोर करता है, 3 को कहाँ पे स्टोर करता है, उसको हमें कोई मतलब नहीं, ये पाइथन की टेंशन है, ये पाइथन करेगा अपनी इंटरनली। ठीक है, तो इसको ऐसे सोचो, अगर तुम्हें कोई चाय आपको बनानी है, ठीक है, तो असेंबली लेवल क्या करेगा, असेंबली लेवल में आपको बोलना पड़ेगा कि पहले पानी लो, फिर गैस जलाओ, फिर पानी को बर्तन में डालो, चाय पत्ती डालो, ठीक है, फिर शुगर डालो, फिर बोल सकते हैं कि 5 मिनट तक उसको बॉईल करो, फिर जाके आपकी जो कप है उसमें डालो। ठीक है, तो हर एक छोटा छोटा स्टेप जो होता है उसको बताना पड़ेगा आपको, कहाँ पे, ये जो असेंबली लेवल लैंग्वेज पे। ठीक है, डिटेल में बताना पड़ेगा। पर पाइथन में क्या होता है, पाइथन लेवल में क्या होता है ना, तुम सिर्फ यहाँ पे बोलो कि चाय बना दो, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है, तो पहली बात तो अभी मैं ये जो अभी लिखा हूँ एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है। रियल असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होता है उसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होता है और वो डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसर के हिसाब से। लाइक आपका हो गया जो
x86 प्रोसेसर हो गया या आपका ARM प्रोसेसर हो गया, राइट, इस पर डिपेंड होता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एक कंफ्यूजन मैं बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स को अक्सर आती रहती है, क्या कि जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में ही था। जैसे कि आप बोलोगे, अगर कोई बच्चा बोलेगा क्या कि कोई अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज के एमओबी हो गया, यहाँ पे यार स्टेटमेंट हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पे प्रिंट इंस्ट्रक्शन हो गया, ये तो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है, राइट। तो ये एमओबी आर प्रिंट, ये वर्ड्स तो इंग्लिश जैसे ही लग रहे हैं, तो कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा डायरेक्टली? ये भी तो सीधा 0 और 1 नहीं है ना। तो ये डाउट होता है बच्चों का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात आई कि यहीं पे एक और चीज आती है जिसका नाम है आपका क्या, असेंबलर। क्या आता है आपका? असेंबलर। ठीक है, ये भी एक टाइप का ट्रांसलेटर ही है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? ये एक ऐसी प्रोग्राम है जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज या उसकी कोड को इनपुट में लेता है और आउटपुट में क्या देता है, बाइनरी में। ठीक है, तो असेंबली लेवल यहाँ पे लिख देता हूं मैं, असेंबली। ये असेंबली कोड को इनपुट पे कौन लेता है? असेंबलर। असेंबलर लेता है। ठीक है, इसको इनपुट में लेता है और आउटपुट में क्या देता है, बाइनरी। तो कंप्यूटर समझ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्या? चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज है वो बाइनरी के साथ रिलेट होता है। मतलब असेंबली और बाइनरी का रिलेशन डायरेक्ट एंड फिक्स्ड होता है। ठीक है, मतलब जो आप यहाँ भी अभी देखे हो कि एमओबी, ठीक है, एमओबी हमेशा एक ही फिक्स्ड बाइनरी कोड में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, हमेशा, ऑलवेज। अगर आप एमओबी स्टेटमेंट का यूज करते हो, इसके इंस्ट्रक्शन को यूज करते हो एंड आपका दोस्त एमओबी स्टेटमेंट को यूज करता है, देन उस वो आप और आपका दोस्त दोनों ही एक टाइप का ही क्या, बाइनरी डिजिट्स पाओगे। ठीक है, सेम बाइनरी डिजिट्स पाओगे, आप आपका दोस्त दोनों ही सेम पाओगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए? ठीक है, तो ये होता है। अभी हम स्टेप्स चल रहे थे किस पर, हाई लेवल लैंग्वेज पर, समझ रहे आई? तो यहाँ पे जो हुआ, एक सेकेंड, ये जो स्टेटमेंट होता है एमओबी आर एंड प्रिंट जो हो गया, इसका करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट में आपका आता है असेंबलर कन्वर्ट करने के बाद जो बाइनरी कोड आता है वो हमेशा सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी आप सुबह एमओवी को यूज किया, उसका जो बाइनरी आया दोपहर को यूज करके सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट होता है उसका बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है कि 1 to 1 रिप्लेसमेंट होता है, जैसे डिक्शनरी से वर्ड ढूंढना। ठीक है, पाइथन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में चीज थोड़ी डिफरेंट होती है। वहाँ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर को समझना पड़ता है कि कोड का लॉजिक क्या है, फिर उससे मल्टीपल छोटे छोटे असेंबली बाइनरी इंस्ट्रक्शन में तोड़ना पड़ता है। असेंबली में डायरेक्टली क्या होता है, एक से एक, दैट मीन्स 1 to 1 ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, एंड इसीलिए असेंबली एक लो लेवल है। ठीक है, तो ये मशीन के एकदम करीब होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, असेंबली भी सीधा सीधा कंप्यूटर नहीं समझता, असेंबली लैंग्वेज को भी कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, बल्कि एक असेंबलर प्रोग्राम क्या करता है, उसे फिक्स्ड बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये ट्रांसलेशन बहुत सिंपल और डायरेक्ट होता है एंड इसलिए असेंबली को लो लेवल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक मशीन का बहुत करीब है। गॉट इट? चलिए गए, तो अभी हम अपना तीसरा स्टेप पे आ जाते हैं। जो तीसरा हमारा स्टेप था वो था इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जैसे लाइक C++, तो क्या करते हैं, पहले पूरा कोड को एक साथ ट्रांसलेट करती है, आई मीन कंपाइल करते हैं। ठीक है, फिर रन होती है।
पर पाइथन क्या करता है, वो हर एक लाइन को पढ़ता है, राइट, उसको ट्रांसलेट करता है, हर एक लाइन को पढ़ेगा देन उसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, एंड ट्रांसलेट करके रन करता है। समझ में आई मेरी बात? पाइथन में क्या होता है, क्या जो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, वो हर एक लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, देन नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा और रन करेगा, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि एरर जो अगर कोई होगा, कहीं पे एरर अगर होगा तो वो तुरंत पता चल जाएगा, एग्जैक्ट लाइन पे कौन सी लाइन पे एरर है तो एग्जैक्ट पता चल जाता है। मेरी बात समझ गए? तो इससे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई तुम्हें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सुनाए तो लाइन बाय लाइन सुनाएगा ना, एक ही बार में थोड़ी ना पूरी स्पीच ट्रांसलेट करके आपको बता देगा, हर एक लाइन को सुनाएगा। गॉट इट? तो ये होता है आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। देन आपका आता है क्या, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस, पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज होता है। तो इसका मतलब क्या, पाइथन एक ही काम के लिए ही नहीं बना, ठीक है, पाइथन के बहुत सारे काम होता है, वो सिर्फ एक काम के लिए नहीं बना। इससे आप वेबसाइट बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो, एआई मशीन लर्निंग कर सकते हो उसके, देन ऑटोमेशन कर सकते हो, डाटा एनालिसिस कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल पर्पस, ठीक है। ये सब कुछ के लिए ही यूज हो सकता है, कोई पर्टिकुलर इसका यूज नहीं है, बहुत सारे फील्ड में ये यूज होता है इसको, इसीलिए ही इसको बोलते हैं हम क्या, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप्ड, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसको मैं आगे जाकर अच्छे से समझाऊंगा कि क्या है, पर यहाँ पे अभी आपको मैं एक झलक दे देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे हम लिखते हैं क्या, पाइथन में लिखते हैं एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, देन मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू, मेरा नाम लिखता हूँ आलोक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स एक वेरिएबल है, मैं डिटेल में अभी आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है, इस ये ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, वैल्यू कैसे असाइन होता है वेरिएबल को, ठीक है। अभी के लिए ये जान लो कि एक वेरिएबल है जो कि एक वैल्यू को होल्ड किया है, ठीक है। अभी एक्स एक वेरिएबल है, वो क्या स्टोर किया है, अभी क्या होल्ड किया है, एक वैल्यू, और वैल्यू किस टाइप का है, इसका टाइप क्या है, ये जो 5 है इसका टाइप क्या है, ये टाइप किस टाइप का टाइप है, एक इंटीजर टाइप है, राइट। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो सेम एक्स है ना, ये सेम एक्स को मैं असाइन करूंगा और एक वैल्यू जिसका टाइप है क्या, स्ट्रिंग। मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा क्या इंटीजर होता है, क्या स्ट्रिंग होता है, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब जो वैल्यू आपका डबल कोटेशन के अंदर रहता है, ठीक है, उसको हम आप क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। तो अभी इसका टाइप हो गया क्या, स्ट्रिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखिएगा इसमें अभी आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो आपका सी प्लस होता है, क्या जावा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको डाटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है। अब अगर मैं इस लाइन को x इक्वल टू 5 जो है, इसको अगर मैं सी में लिखूं तो इंट x इक्वल टू 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद जब मैं इसको रन करूँ या कंपाइल करूँ तो सी में जो कंपाइलर होता है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि हाँ एक्स एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, जो कि इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा। अगर मैं इसमें बाद में लिखूंगा कि एक्स इक्वल टू, वही लिख दे रहे हैं, आलोक लिख देते हैं, तो यहाँ पे ही आपका गड़बड़ हो गया यार, यहाँ पे ही क्या, आपका जो कंपाइलर है वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। तो ये अलाउड नहीं है आपका सी में, पर ये जो पाइथन है, पाइथन में ये अलाउड है, आप चेंज कर सकते हो क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड है। दैट मीन्स अभी यहाँ पे x इक्वल टू 5 आप लिखे हो तो इसका टाइप अभी क्या रहा, इंटीजर। देन आपका मर्जी हुआ आप x को एक और वैल्यू असाइन कर देते हो जिसका टाइप डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी इसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग। तो ये जो रन टाइम में चेंज होता है ये पाइथन में अलाउड है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तभी लास्ट हम आते हैं, इसके लास्ट जो कीवर्ड था
आई मीन जो कॉन्सेप्ट था वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो तो पाइथन में हम रियल वर्ल्ड चीज़ों का कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कार हो गया, स्टूडेंट हो गया, एनिमल हो गया, इनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और ये अप्रोच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है। इसको हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्चुअली क्या होता है। ये एक अपने आप में ही एक बड़ा कंसेप्ट होता है, ठीक है। और एक बात जान लेते हैं कि जो पाइथन है उसका नाम पाइथन ही क्यों रहा, ठीक है, फिर टाइगर क्यों नहीं रहा। गॉट इट। पाइथन लैंग्वेज में पाइथन का नाम कहाँ से टपक पड़ा, ठीक है। तो पाइथन इसीलिए इसको रखा गया है क्योंकि जो आपका रुस्तम साहब थे, जिस जो इसको डेवलप किए थे, जो इसको क्रिएट किए थे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो एक कॉमेडी शो देखने गए थे, उसका नाम था क्या, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। वो एक कॉमेडी शो देखने गए थे जिसका नाम ये था, ठीक है। तो हो सोचे कि कोई शॉर्ट, यूनिक एंड स्लाइटली मिस्टीरियस नाम देते थे हैं इस लैंग्वेज को। देन वहां से आपका टपक पड़ा ये जो पाइथन का नाम। एंड मेक श्योर दैट ये कोई स्नेक से रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही था कि पाइथन क्या है, एक्चुअली इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। हम इसकी एंटायरली जो होता है इसका कंसेप्ट, ये सिंपल क्यों होता है, हाई लेवल क्यों होता है, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हुआ, जनरल पर्पस इसको क्यों बोलते हैं, डायनामिकली टाइप्ड क्यों होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ, थोड़े थोड़े इसके बारे में हम आउट नॉलेज अभी जान गए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।